जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लाया हूँ जीके जीएस का इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था। तो राजा राम मोहन राय को युग का दूत कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1920 में हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट ऑप्शन दोस्तों दीन इलाही धर्म दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दीन इलाही धर्म चलाने अकबर थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो अकबर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। दीन इलाही धर्म 1582 में चलाया गया था अकबर के द्वारा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन की वाहनों के अग्रदीप पे हेडलाइटों में किस दर्पण का उपयोग या इस्तेमाल होता है। तो वाहनों के हेडलाइटों में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग राइट ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और ग्रंथि में मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि दोस्तों यकृत हो जाएगा, जिसका भार 1.5 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि पित्त का स्रोत क्या है। तो पित्त का स्रोत दोस्तों यकृत से होता है, याद रखना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पित्त का स्रोत क्या है तो यकृत हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। जो यकृत का भार 1.5 kg है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों नासिक। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 7 खिलाड़ी कबड्डी खेल में होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर 7 खिलाड़ी होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से दोस्तों पलीहा नामक अंग प्रभावित होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन दोस्तों पिंगली बैके ने तैयार किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पिंगली बैके ने ही दोस्तों भारत का राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, यहाँ पर है कि किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। तो किस जीव को दोस्तों सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। तो राइट आंसर दोस्तों मछली जीव एक ऐसा है जिसको भूकंप आने से पहले दोस्तों भूकंप का एहसास हो जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों। भूकंप को दोस्तों मापने यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, याद रखना। सिस्मोग्राफ दोस्तों भूकंप मापने यंत्र को नाम है, याद रखना दोस्तों। भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है। तो रिएक्टर के स्केल पर मापा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। राइट ऑप्शन 13 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो राइट ऑप्शन चीन में हो जाएगा दोस्तों। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो पानीपत दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है पानीपत। पानीपत में दोस्तों 3 युद्ध लड़ा गया था, याद रखना। पानीपत का प्राथमिक 1526 में लड़ा गया था, याद रखना, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था दोस्तों मराठों के बीच में, याद रखना। तो पानीपत का 3 युद्ध प्राथमिक 1526, द्वितीय 1556, तृतीय 1761 में। और पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत का कोकिल किसे कहा जाता है। तो भारत का कोकिल किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिल कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन की शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 19 नंबर क्वेश्चन की साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। साइमन वापस जाओ का नारा डी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1901 में। लेकिन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1900 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत 1901 से हुआ था, याद रखना। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है, जो जिसने डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को समाधि स्थल को दोस्तों चैत्य भूमि कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो समुद्र की गहराई के मापन दोस्तों फायदोमीटर द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और दूध की शुद्धता को मापने वाला दोस्तों लैक्टोमीटर, याद रखना। दूध की मापने यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्र की गहराई को मापने यंत्र को फायडोमीटर कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ था? तो हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बना हुआ है। राइट ऑप्शन डी होगा महानदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध याद रखना उड़ीसा राज्य में है। वर्तमान समय में हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन कि सांची का सपूत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची का सपूत दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सांची का सपूत दोस्तों अशोक ने बनाया था, याद रखना। सांची के सपूत के निर्माता कौन है? तो अशोक ने बनाया था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर श्रीनगर की भी स्थापना अशोक ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों। ज्योतिबा फुले दोस्तों ज्योतिबा फुले दोस्तों सत्यक शोधक समाज की स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल, याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को घटा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। राइट ऑप्शन नहीं हो जाए दोस्तों। जिसमें 10 मिनट में, याद रखना, 10 मिनट में 1600 चक्कर गोलियां चलाया गया था। 10 मिनट में, याद रखना। यह घटना दोस्तों पंजाब के अमीर शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 27 नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक दोस्तों श्री साहू शांति प्रसाद जैन है, याद रखना। श्री साहू शांति प्रसाद जैन है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दोस्तों सर्वोत्तम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। राइट ऑप्शन डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए दोस्तों उत्प्लावक बल अति करता है दोस्तों, याद रखना। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावक बल। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा उत्प्लावक बल दोस्तों पानी में तैरते समय यही बल काम करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पर है 31 नंबर क्वेश्चन कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहे जाने नदी दोस्तों कोसी नदी है, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी। ये नदी दोस्तों मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध भी है, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। राइट ऑप्शन
बी हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तीली होती है? तो 24 तीली होती है दोस्तों, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बृहस्पति दोस्तों। और सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो सौरमंडल का खोज कोपर्निकस ने किया था दोस्तों। ग्रहों का खोज, तो ग्रहों का खोज दोस्तों केपलर ने किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो भारत में सबसे बनी पहली फिल्म दोस्तों राजा हरिश्चंद्र है, याद रखना। राजा हरिश्चंद्र दोस्तों भारत में बनी पहला फिल्म था दोस्तों, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर राजा हरिश्चंद्र भारत की बनी सबसे पहली फिल्म थी। 36 नंबर क्वेश्चन के किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो किस मुगल शासक का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब को दोस्तों। औरंगजेब ही दोस्तों 2 बार शासक राज्याभिषेक हुआ था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। औरंगजेब एक ऐसा था दोस्तों जो संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति था दोस्तों। और औरंगजेब का संबंध दोस्तों बीना वाद्य यंत्र से था, याद रखना। और औरंगजेब ही ने दोस्तों संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो कनौज पर दोस्तों, याद रखना। कनौज पर चढ़ाई नहीं किए थे, याद रखना। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, नादिर शाह कनौज पर चढ़ाई नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दिया गया था, याद रखना। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दिया गया था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि किस मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था? तो किस मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण की दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर दोस्तों खानवा के युद्ध से हुआ था दोस्तों। खानवा के दोस्तों कब लड़ा गया था? तो खानवा के 1527 में लड़ा गया था, याद रखना। चंदेरी के युद्ध दोस्तों 1528 में लड़ा गया था, याद रखना। घाघरा के युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था दोस्तों, याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, याद रखना। ये चारों युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों। तो किस मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था? तो खानवा के युद्ध दोस्तों सबसे मजबूत युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किस मुगल साम्राज्य की राजधानी दोस्तों आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो शाहजहां के, राइट ऑप्शन शाहजहां के दोस्तों मुगल साम्राज्य ए थे दोस्तों जिसकी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, तो राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम करता हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अकबर की व्यवस्था में उसका संरक्षक कौन थे? तो अकबर की व्यवस्था में दोस्तों उसके संरक्षक बैरम खां थे, याद रखना दोस्तों। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरम खां, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा पुस्तक दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखे थे, याद रखना। गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थे, राइट ऑप्शन ए होगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा लिखने में दोस्तों अब्दुल फजल थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब्दुल फजल दोस्तों अकबर के जीवन कथा लिखे थे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 44 नंबर क्वेश्चन कि सती प्रथा के भत्सरना करने वाले मुगल सम्राट था? तो सती प्रथा को दोस्तों भत्सरना करने वाले मुगल सम्राट अकबर थे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो राइट आंसर दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध से दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, याद रखना। प्लासी की दोस्तों 1757 में लड़ा गया था, याद रखना। 1757। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों जहांगीर के समय में, राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के समय में दोस्तों प्राप्त किए थे, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 47 नंबर क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंसदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में दोस्तों मंसदारी प्रणाली दोस्तों अकबर ने प्रारंभ किए थे। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों, अकबर ने प्रारंभ किए थे। 47 का आंसर राइट ऑप्शन बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में आए थे। तो अपने काल के दोस्तों महान संगीतक थे दोस्त तानसेन का दोस्तों मकबरा ग्वालियर में स्थित है, याद रखना ग्वालियर में। तो किसके दरबार में आए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्त, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, तो अकबर के दरबार में आए थे दोस्तों। राइट ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों, अकबर के दरबार में आए थे। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों। और अब तानसेन दोस्तों, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। तानसेन के गुरु का नाम दोस्तों सूफी संत मोहम्मद गौस था दोस्तों। इनका गुरु के नाम सूफी संत मोहम्मद गौस थे दोस्तों। इनके गुरु का नाम दोस्तों नंबर 1 इंडिया के संगीतकार थे दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की दोस्तों राजभाषा कौन सी थी। तो फारसी दोस्तों। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रम दोस्तों तरंग दैर्घ्य को मापता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तरंग दैर्घ्य को दोस्तों मापने वाला को एंगस्ट्रम कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से फिर है 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्त है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है। तो मीठे पानी की झील दोस्तों भारत में कौन से राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखना। भारत की सबसे मीठे पानी का झील दोस्तों, मीठे पानी का झील का नाम है बूलर झील, याद रखना। बूलर झील दोस्तों भारत की सबसे मीठे पानी वाला झील है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों खारे पानी वाली झील दोस्तों, खारे पानी वाला झील दोस्तों चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना। चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है दोस्तों। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जिसकी लंबाई शायद 1465 मीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 53 नंबर क्वेश्चन की कर्क रेखा कितने राज्य होकर गुजरती है दोस्तों। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन कौन सा है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य होकर गुजरती है, याद रखना। और भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा ही कहलाती है। 54 नंबर क्वेश्चन कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, याद रखना। राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सी हो दोस्तों। भारत के, याद रखना, भारत के कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट गुजरता है। तो भुवनेश्वर शहर दोस्तों, याद रखना। भुवनेश्वर भुवनेश्वर शहर दोस्तों कर्क रेखा का सबसे निकट शहर गुजरता है, याद रखना। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, भुवनेश्वर। और कौन सा शहर है दोस्तों भारत का जो सबसे दूर होकर, कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे दूर होकर गुजरती है। तो रांची दोस्तों कर्क रेखा से सबसे दूर होकर गुजरती है, याद रखना। रांची शहर दोस्तों कर्क रेखा से होकर। 55 नंबर क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। देखिए पहला ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन श्रीकांत शुक्ल, डी ऑप्शन है ज्योति बिकेंटल चलम। तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन हो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों भारत का राष्ट्रगान लिखे थे। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो देख लिए होंगे दोस्तों, तो लाइक जरूर कीजिएगा। हो सके कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।